श्री कृष्णा। तो आज का टॉपिक है कोई रूठ गया है आपसे, चाहता है आप उसे मनाएं। ओके, तो ये है आज का टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ठीक है, तो हमारे सामने हैं अभी के लिए 4 ऑब्जेक्ट्स: टैरो, देन एंजेलिक मैसेजेस, देन लव मैसेजेस एंड एनर्जी ओरेकल। ठीक है, हम अभी करने वाले हैं कलेक्टिव रीडिंग एंड मे बी लेटर ऑन हम एक करेंगे पिकार रीडिंग। सो फिलहाल के लिए हम करते हैं कलेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं टैरो और देखते हैं कि कौन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, शफल द डेक। ओके, वी गॉट हियर। चलो बस कुछ कार्ड निकालना है, 3 ही कार्ड निकालते हैं टैरो से, नंबर 1, नंबर 2 एंड 3। ठीक है, टैरो से 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, 3 कार्ड आ चुके हैं। पहला कार्ड रिवर्स है, दैट इज 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन के लिए एक कार्ड, और जो इसका मतलब निकलता है बहुत ही इजी है। देखो, ये पर्सन चाहता है कि वापस से रियूनाइट होना, लेकिन किसी ना किसी वजह से शायद आपसे रूठ चुका है। अब या तो आपका साइन हो सकता है वाटर साइन, या फिर इनका साइन हो सकता है वाटर साइन, व्हाटएवर। ठीक है, फिलहाल अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये वाटर होता है, यानी कि इमोशंस, इनके इमोशंस जो है वो अप डाउन हो रहे हैं। सो चाहे आप जितनी भी कोशिश करें, ये आपसे शायद थोड़े से नाराज है, या फिर आपने किसी बात से इनको ठेस पहुंचाई है, यू नो। तो नाउ द पर्सन वांट यू टू डू समथिंग फॉर देम, आप उनके लिए कुछ करें, ऐसा उनको लग रहा है। बिकॉज ऑफ दैट एक कार्ड यहाँ पे आ गया है। देखो, ये रिवर्स कार्ड है, मतलब होप है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स मतलब विश कार्ड तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन 10 की जो कंप्लीशन है वो कहीं ना कहीं अधूरी सी रह गई है। तो शायद उन्हें आपसे कोई चीज़ चाहिए, या फिर आपसे कोई वादा चाहिए, व्हाटएवर, जो शायद आपने अभी तक नहीं दिया है, या फिर कोई कमिटमेंट चाहिए जो अगर आपने नहीं की है तो शायद उसकी वजह से ये पर्सन रूठ गया है, या फिर वाइस वर्सा, आप शायद रूठ गए हो। नेक्स्ट कार्ड 9 ऑफ कप्स। वाओ, 10 के बाद डायरेक्ट 9 ऑफ कप्स। जो मैंने कहा कि 9 ऑफ कप्स तो आ चुका है, तो यस, ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। एंड अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे विश कार्ड। तो देखो, विश मतलब क्या है कि कहीं ना मुझे लग रहा है कि मे बी ये पर्सन आपसे कुछ चाहता है, लाइक मे बी टू स्पेंड सम टाइम विथ यू, और शायद आपने इसके लिए मना कर दिया है। मे बी शायद वो आपके साथ घूमना चाहते हैं, या फिर यू कैन से कि भाई थोड़ा सा हैंकी फैंकी बिहेवियर करना, और मे बी सेक्शुअल अटेंशन, व्हाटएवर, जो भी इनकी बात हो। कहीं ना कहीं बात ऐसी होगी कि आप क्लोज तो बहुत आ गए हैं, लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो वो जो एक डिस्टेंस है मेंटेन किया हुआ, वो यू नो इस दूरियों का कारण बन रहा है। अब ये डिस्टेंस आपने क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, ये आपको ज़्यादा मालूम है। लेकिन 10 ऑफ कप्स का सिंपल मीनिंग यहाँ पे है कि ये पर्सन चाहते हैं वो डिस्टेंस चला जाए, लेकिन अभी तक तो हम अगर रिश्ते को देखते तो काफ़ी सुकून भरा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन बस शायद उनकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, यू नो। और अगर ऐसा है तो शायद या तो आप उनको डिनाई कर रहे हैं कि भाई मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी, या फिर आप देर लगा रहे हैं, यू नो, कि मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों, लाइकवाइज। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो ये चॉइसेस आ गई हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको शायद चॉइसेस भी दी होंगी। एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे आपको एक चॉइसेस मिलती है कि भाई या तो तुम ये करो या तो वो करो। तो यू नो 2 चॉइसेस होती है, उसमें से आपको कोई एक चॉइस चुननी होती है। तो अगर ऐसा है तो शायद आपको एक चॉइस दी है उन्होंने चुनने के लिए, शायद टाइम पीरियड भी दिया होगा, डिपेंडिंग ऑन। लेकिन ये ज़्यादा कोई गहन बात मुझे नहीं लग रही है, बहुत ही मामूली सी बात है। ये पर्सन शायद थोड़े से ही आपसे नाराज़ है, लेकिन नाराज़गी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। ठीक है, Now let's connect to the angel oracle. Angel oracle से भी हम 2 से 3 मैसेजेस लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं shuffling। ठीक है, चलो करते हैं selection 1, 2 and 3। ठीक है, 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। पहला जो कार्ड है वो है हैव फेथ। यस, आपको पहला बात तो फेथ रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी तक आपका रिश्ता आगे चल पड़ा है, मतलब आगे चल पड़ेगा। देयर इज नॉट गोना बी एनी काइंड ऑफ सेटबैक। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी अगर आप फेस कर रहे हो तो ये इसलिए है क्योंकि चाहे आप कोई भी रिश्ता ले, ठीक है, वो रिश्ता अगर उसमें जुनून ना हो तो वो रिश्ता नहीं कहलाता, है ना। तो इसी के लिए अगर आप सच्चे प्यार के तलाश में, आपको लग रहा है कि आपका प्यार सच्चा है, तो हाँ, आपको थोड़ी बहुत मुसीबतों से गुजरना ही होगा। एंड देन यू कैन से यू शुड हैव फेथ, यू नो। अगर आपके दिल में फेथ है, विश्वास है, तो यकीनन आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, सो आपको फेथ रखने की जरूरत है। सेकंड जो कार्ड है वो है मिरेकल। तो समवेयर यू कैन एक्सपेक्ट अ मिरेकल एज वेल। कहीं ना कहीं मिरेकल की यहाँ पे ज़रूरत है, और शायद आपको मिरेकल मिल भी सकता है। देयर इज नॉट गोना बी एनी काइंड ऑफ सेटबैक, लेकिन आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा एंड प्रे करना पड़ेगा। अगर आप प्रे नहीं कर रहे हैं तो शायद एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रे कीजिए, जिसको भी आप मानते हो, जानते हो, उनको प्रे कीजिए कि भाई आई नीड मिरेकल। और मिरेकल ऐसा नहीं कि भाई बहुत बड़ा मिरेकल हो, मिरेकल ये भी होता है कि भाई मैंने बस सोचा और उनका फ़ोन आ गया,
ये भी एक मिरेकल होता है, लेकिन हम उसको बस एज ए मिरेकल नहीं देखते। हमारे हिसाब से क्या होता है, मिरेकल मतलब बहुत बड़ी चीज़ कि भाई 10 रुपये का लॉटरी का टिकट खरीदा और 10 करोड़ मिल गए। नहीं, वो मिरेकल नहीं होता। कई बार वो एक कश्मकश होती है, किसी को मिलना था आपको मिल गया, तो मिरेकल थोड़ी हुआ। मिरेकल वो हो कि आपने बस कहा और वो हो गया, यू नो। और अगर बार बार होता है तो एक आदत सी लग जाती है ना। सो डू एक्सपेक्ट मिरेकल इन योर एवरीडे लाइफ एंड जो फाइनल कार्ड है टाइम टू रिट्रेन। तो यस, आपको अपने दिल को वापस से रिट्रेन करने की ज़रूरत है, अपने बिहेवियर को रिट्रेन करने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा नाराज़ होते हो उनसे या फिर उनको बहुत देर कराते हो मिलने के लिए, अगर कोई भी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो नाराज़ होते हैं आपसे, तो उसके बारे में सोचिए कि भाई वो ऐसा क्यों करते हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात है और आप इस बात से कैसे निजात पा सकते हैं। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द एंजल ओरेकल। देन वी हैव द लव मैसेजेस। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग में, बस चुनने हैं कुछ कार्ड। चलो यहाँ से हम 4 से 5 कार्ड चुनेंगे। 1 2 3 4 ओके एंड फाइनल वन इज 5। चलो 5 कार्ड तो आ चुके हैं, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। यस, पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है I love you because you are good at giving me really great advice when I ask for it. Okay? तो इनका सिंपल मीनिंग क्या है यहाँ पे, भाई जब भी एडवाइस लेनी हो या फिर एडवाइस देनी हो तो यू आर द नंबर वन। मतलब आप उनको बहुत ही सही सलाह देते हैं और वो एक काफ़ी अच्छी बात है। ये आपको बहुत मानते हैं, सो दैट मीन्स कि आपको आपके ऊपर शायद इनका बहुत ज़्यादा क्रश है। जितना आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, शायद उससे 2 गुना 10 गुना ज़्यादा वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं। Second जो कार्ड है वो I love you because I know that you will stand up to me when it is necessary even when it is not the easy thing to do. अगर कोई चीज़ में वो फंसे हुए हैं, फिर अगर कोई चीज़ करनी है जिसके शायद बिजनेस करना है, जॉब करना है और ये आसान नहीं है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी आप उनका साथ देंगे बिकॉज यू लव दिस गाय, लव दिस गर्ल, ये उनको पता है। थर्ड जो कार्ड है वो I love you because you have always refused to give up on me even when there have been times that I felt completely ready to give up on myself. ऐसा जब भी हुआ कि उनको लगा कि भाई मैं गिव अप कर सकता है, मुझे गिव अप करना होगा, तब आपने इनको रोका है। वाई? बिकॉज यू नो कि भाई इनमें कोई तो काबिलियत है और आपकी वजह से इस पर्सन ने अपने आप को गिव अप करना मना कर दिया। दैट मीन्स आपकी उनके ऊपर क्या उसे कहते हैं, बहुत सारे एहसान हो सकते हैं। Major Carnival because you have given me so many priceless memories that I will always cherish and you continue to give me many more memories to treasure. अगर हम रिश्ते की बात करें तो रिश्ते में अभी तक जो भी घटना घटी है, आपने हमेशा उनमें तरोताज़गी भरी है। यू नो, चाहे आप कोई भी अगर मोमेंटम देखें तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं जो ये हमेशा सराहेंगे। यू नो, जिसमें कहते हैं ना कि भाई क्यूट से मोमेंट्स, लवली मोमेंट्स, तो वो बहुत सारे हैं। चाहे पिक्चर के मोमेंट में हो या फिर आपकी आवाज़ उन्होंने सुनी हो या फिर आपने महसूस किया हो, योर फर्स्ट केस, योर फर्स्ट क्रश, पहली बार आया कॉन्टैक्ट में, ऐसी कई सारी मेमोरीज उनके पास है बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट कार्ड है I love you because you have the magic ability to make me smile for absolutely no reason at all. चाहे वजह हो या ना हो, अगर आप उनके साथ हो तो वो बिल्कुल हंसेंगे, स्माइल करेंगे। तो इसका मतलब है कि जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर आप कुआं भी खोदे तो पानी नहीं है, फिर भी वहाँ से पानी आएगा। बस वैसे ही है, ये पर्सन स्माइल कर जाएगा जैसे वो आपको देखता है, उसका जो नेगेटिव थिंकिंग है वो दूर चला जाएगा। एंड जो फाइनल कार्ड है I love you because you can be so cute especially when you are trying not trying. Okay? आप बहुत क्यूट होते हो जब भी आप कोशिश नहीं करते। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं कि मैं क्यूट दिखूं या फिर मैं स्माइल दिखूं, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करते, फिर भी आप क्यूट दिखते हो, वो आपकी स्पेशलिटी है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग दी लव मैसेजेस। एंड फाइनल देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस, कार्ड्स की शफलिंग करते हैं एंड हियर वी गो। कुछ कार्ड निकालते हैं, बस 3 ही कार्ड निकालेंगे। 1 2 एंड फाइनल वन इज 3। देखते हैं क्या एनर्जी ओरेकल आ चुकी है आपके लिए। यस, पहला जो कार्ड है वो है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, मैजिशियन द मिरर आ चुका है। ये आई थिंक एक्टर की तरह दिखता है ना, एक एक्टर था इस तरह दिखता है। आई थिंक चालबाज फिल्म में था ये एक्टर, आई थिंक फादर ऑफ सनी देओल। आई होप यू कुड रिलेट टू दैट। ठीक है, मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 53। तो इसका सिंपल मीनिंग है, देखो अगर हम इसका कनेक्ट करते हैं तो जैसे कि मिरर होता है, मिरर में हम अपनी परछाई देखते हैं, फिर मिरर में ही हम सच्चाई देखते हैं। वैसे ही है मैजिशियन एंड मिरर, इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है, अगर आप मिरर नहीं देखते तो आप सिर्फ मैजिशियन को देखेंगे और उसके छला में फंस जाएंगे।
लेकिन यहाँ पे मैजिशियन भी है, मिरर भी है। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, यू हैव एवरीथिंग देयर। तो अगर हम आप दोनों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि ये पर्सन जो है वो आपको चाहता बहुत है, लेकिन शायद उसे आपसे और कोई चीज़ चाहिए, या तो आपसे फुल डिटेल्स मांगता है आपके बारे में, या फिर द पर्सन वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। मतलब कि आप उनके बारे में कितना सोचते हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हो। कई बार लोग क्या करते हैं कि ये कबूल करने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो कुछ भी आपसे करवा लेते हैं। शायद वो भी एक एहसास होता है, डजंट मीन वो ऐसा करना चाहेंगे, लेकिन क्या वो हाँ करते हैं। देखो समवेयर ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। जैसे कि मे बी अगर किसी ने आपसे पूछ लिया यू कैन डू एनीथिंग फॉर मी, तो एनीथिंग का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो समवेयर मैजिशियन द मिरर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे बस वो क्या मानते हैं आपसे या फिर आपसे क्या चाहते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी फैसला आपका है। टैरो आपको बस रास्ता दिखाता है, उस रास्ते से आपको ही गुजरना है। ओके, तो कहीं ना कहीं उनके दिल की असलियत आपके सामने आ सकती है या फिर आ चुकी है, और अगर आप इसको रियल में देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है केयरिंग कनेक्शंस। ओके, नंबर 14। यहाँ पे केयरिंग कनेक्शंस हमें दिख रहा है, और अगर हम इसको साफ तरीके से देखें तो हाँ, बहुत केयरिंग यहाँ पे चल रही है। या तो आप उनके बारे में बहुत केयरिंग है, फिर वो पर्सन के बारे में बहुत केयरिंग हो सकते हैं। अच्छा, फाइनल कार्ड है वो है ऑल टाइड अप। यस, देखो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि या तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा लपेट रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको बांध रहे हैं। यू शुड डू समथिंग दिस फॉर मी, दैट फॉर मी एंड लाइकवाइज। यू नो, शादी के बाद अक्सर देखा जाता है कि शादी के पहले प्यार बहुत ज़्यादा होता है, तब तो भाई तुम मेरी आंखों का नूर हो, और इस शादी हो जाए तो मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं ऑल टाइड अप का मतलब है कि आपको लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज टाइंग यू अप, मतलब आपको बांध रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा एहसास आपको हो रहा है तो मे बी दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग टाइम, कि आपकी भी सिंपल लाइफ है और आपको अपनी लाइफ जीनी है। यू लव देम, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप उनसे प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन ये भी बात है कि भाई आपकी भी अपनी पर्सनल जिंदगी। यही हो गया कि भाई आप बहुत बखूबी से काम करते हैं। मे बी आप एक डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, पुलिस हैं, जो भी हैं, काम बखूबी करते हैं, लेकिन आपकी भी पर्सनल लाइफ है जहाँ पे आपको मे बी सुकून से सोना है, गाना सुनना है, रिलैक्स करना है, मे बी घर में कुछ काम करने हैं, है ना। तो जैसे ये बात है वैसे ही यहाँ पे हो रही है। रीडिंग, आई होप इट वाज नेट। थैंक यू।